यह कहानी पुराने जमाने में बच्चों को समय की अहमियत सिखाने के लिए सुनाई जाती थी। इस कहानी को आप अंत तक सुने, क्योंकि यह एक बहुत ही अनमोल और शिक्षाप्रद कहानी है। पुराने समय में एक महान और शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसका नाम था महाराज विक्रम, और वह एक अत्यंत बुद्धिमान और साहसी शासक था। राजा बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी राजपाट नहीं छोड़ रहे थे। इस कारण से उनका पूरा परिवार और राज्य की प्रजा चिंतित थे। राजा के वृद्ध होने के बाद उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसकी शक्ति में कमी आई, लेकिन फिर भी वह सिंहासन पर बैठा रहा और राज्य का शासन चलता रहा। यह स्थिति धीरे धीरे उसके परिवार और प्रजा के लिए एक समस्या बन गई। राजा के बेटे राजकुमार अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि अब उसका समय आ गया है। वह चाहता था कि उसका पिता जल्दी से सिंहासन छोड़ दे ताकि वह राजगद्दी पर बैठ सके। अर्जुन का दिल केवल राजपाट की लालसा से भरा हुआ था और उसे अपने पिता की स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। उसकी सोच यह थी कि उसके पिता का जल्दी मरना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। राजकुमार की बहन राजमाता रानी गौरी भी इस स्थिति से परेशान थी। वह चाहती थी कि राजा जल्द से जल्द मर जाए ताकि उसकी शादी हो सके। राजा का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लेकिन फिर भी वह शादी को लेकर कोई निर्णायक कदम नहीं उठा रहे थे। रानी गौरी का दिल भी अपने पिता की मृत्यु की कामना करता था ताकि वह अपने जीवन में खुशियां पा सके। राजा विक्रम हर साल एक विशेष सभा आयोजित करते थे, जिसमें नृत्य, संगीत और अन्य कार्यक्रम होते थे। यह एक बहुत बड़ी घटना होती थी जिसमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोग और प्रजा भाग लेते थे। इस बार भी राजा ने अपनी सभा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उनकी पसंदीदा नर्तकी भी नाचने आई थी। राजा ने अपने कुल पुरोहित राजगुरु को भी बुलाया, जो जंगल में तपस्या करते थे, और उन्हें एक सोने की पोटली दी। राजा ने कहा, आज का नृत्य बहुत भव्य होगा, लेकिन मैं आपसे एक विशेष आग्रह करता हूं। नृत्य खत्म होने के बाद आप नृत्य करने वाली को यह सोने के सिक्कों से भरा बैग उपहार में अवश्य दें। राजगुरु ने कहा, ठीक है महाराज, अगर नृत्य पसंद आया तो मैं उसे उपहार अवश्य दूंगा। रात के समय जब कार्यक्रम जोरों पर था, सब लोग नृत्य का बड़ा आनंद ले रहे थे, क्योंकि सुंदर नृत्यांगना बड़े ही मनमोहक तरीके से नृत्य कर रही थी। तभी उसने देखा कि ढोलक बजाने वाला, जो उसका भाई था, उसे नींद आ रही थी। नृत्यांगना ने सोचा, अगर यह सो गया और ढोलक बजाना बंद हो गया तो राजा इसे मौत की सजा सुना देगा और फिर मेरा भाई इस दुनिया से चला जाएगा। इस डर से उसने सोचा कि किसी भी तरीके से उसे नींद से जगाना होगा, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने गाते गाते एक श्लोक पढ़ा, जिससे वह अपने भाई को सतर्क कर सके और ढोलक की आवाज को बनाए रख सके। श्लोक कुछ इस प्रकार था, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए, यूं न जन्म गवाए। इस श्लोक को सुनकर भाई तुरंत सतर्क हो गया और उसने ढोलक की आवाज को और भी जोरदार कर दिया। नृत्यांगना की यह चाल काम कर गई और उसकी चिंता समाप्त हो गई। जैसे ही लोगों ने यह श्लोक सुना, सबकी आंखें खुल गईं। तभी राजपुरोहित, जो कुछ देर पहले ध्यानमग्न थे, उठे और सोने से भरी हुई पोटली नृत्यांगना को देते हुए बोले, तुम्हारी नृत्य कला ने मेरी दृष्टि बदल दी। नृत्यांगना ने चुपचाप वो पोटली ली और सिर झुकाकर उसका आभार व्यक्त किया। उसे न केवल धन प्राप्त हुआ था, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। तभी राजा की बेटी आई। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों की झलक थी। उसने अपने गले का हार निकाला और नृत्यांगना को दे दिया। तुम्हारे कारण मेरी आंखें खुल गईं, उसने कहा। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन के आखिरी पल कितने मूल्यवान होते हैं। राजकुमार भी पीछे नहीं था। वह दौड़ते हुए नृत्यांगना के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी दौलत और आभूषणों से भरा एक छोटा सा बक्सा उसे दे दिया। तुमने मुझे सिखाया कि अपनी महत्वाकांक्षाओं और लालच के चक्कर में हम कितने कुछ खो बैठते हैं, उसने कहा। आज मैंने महसूस किया कि धन और शक्ति का कोई मूल्य नहीं, अगर मनुष्य के पास समय और समझ नहीं है। राजा ने यह सब देखा और गुस्से में आकर बोले, यह सब क्या चल रहा है? तुम लोग उस पर धन क्यों उड़ा रहे हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसे क्या उपहार दे रहे हो और क्यों?
तभी पहले पुरोहित ने कदम बढ़ाते हुए कहा, महाराज, दरअसल इस नृत्यांगना के श्लोक ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जीवन भर तपस्या और साधना में खोया रहा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इस जीवन में कुछ पल ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं जीवन के अंतिम हिस्से में आकर यह महसूस कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा था। जब हम अंतिम क्षणों में होते हैं तो हमें अपने किए गए कर्मों पर विचार करना चाहिए। राजा की बेटी भी आगे आई और बोली, पिताश्री, दरअसल मुझे पहले यह लगता था कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और मैं चाहती थी कि आप जल्दी से राज दे दें ताकि मेरी शादी हो सके, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यह सब व्यर्थ था। जीवन के इस आखिरी समय में हम क्यों अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा कर रहे हैं, जब हमारी रूह का चयन और शांति सबसे ज्यादा अहम है। राजकुमार ने भी अपना दुख व्यक्त किया। महाराज, मैं भी आपसे राज्य का आदेश प्राप्त करने के लिए आपके विरुद्ध कुछ गलत करने वाला था। मुझे लगता था कि जब आप सिंहासन छोड़ देंगे तो मैं राज का अधिकारी बनूंगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सत्ता की लालसा कितनी मूर्खता है। मैं आपकी हत्या करवाने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगा कि जिस समय उसने अपनी शक्ति और रॉयल्टी को सबसे महत्वपूर्ण माना था, उसी समय वह अपनी जिंदगी के सबसे कीमती समय को गवा बैठा था। अब वह जान चुका था कि समय और प्यार दोनों कीमती चीजें हैं, और जिनके पास ये नहीं होते वे फिर किसी भी धन और शक्ति से खुश नहीं रह सकते। राजा ने सबको देखा और गहरे सन्नाटे में बोला, मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। मैं अब राजपाट से निवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपनी आत्मा की शांति पा सकूं। यह सुनकर सब चुप हो गए। अब कोई भी कुछ नहीं बोला। सबने समझ लिया कि इस जीवन की सच्ची दौलत समय और समझ है, और जो इसे समझ गए वही असल में सच में समृद्ध हैं। साबक, हम अक्सर दूसरों से तुलना करते रहते हैं, उनकी कमियों को निकालते रहते हैं और उनकी गलतियों को उजागर करते रहते हैं। हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन के हर पल का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी का संदेश यह है कि आखिरी समय में हमें खुद के लिए जीना चाहिए, न कि दूसरों की समस्याओं में उलझकर खुद को खो देना चाहिए। जीवन एक दिन गुजर जाएगा, और अगर हम इसे गलत तरीके से जीते हैं तो वह हमेशा के लिए एक कलंक बन जाएगा। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा समय के साथ होना चाहिए, और जैसे जैसे समय बीतता है हमें समझ आना चाहिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन परमात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारी गलतियों को सुधारते हैं। अगर हम समय की कद्र करेंगे और सही फैसले लेंगे तो जीवन में हमें शांति और संतोष मिलेगा।